नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी में करंट अफेयर के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया। बहुत लोगों ने बोला कि सर थोड़ा करंट अफेयर का जो टॉपिक से आते हैं करंट अफेयर में क्वेश्चन, क्योंकि आपका सिलेबस में दिया गया है क्या, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आने हैं। तो जनरल अवेयरनेस का अगर सेक्शन देखा जाए तो उसमें से करंट अफेयर से तो आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है। और उसके बाद भी सेकंड जो मेजर टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का अच्छे से कीजिए और प्लस करंट अफेयर के लिए जो टॉपिक बता रहा हूँ, मेन टॉपिक जो बता रहा हूँ उनको आप कंसिडर कीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है। एवरी मंथ का करंट अफेयर करके अगर आप देखेंगे 1.5 साल का, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा नंबर लाना है। तो एग्जाम में काम चलाओ करंट अफेयर करना है कि 10 क्वेश्चन अगर आता है, सपोज 10 क्वेश्चन आता है तो उसमें से हम 6-7 क्वेश्चन निकाल लें तो 1 साल का आप 6 महीना कर लीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन निकालना है तो आपको 1.5 साल का पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस जो बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर लीजिए। इससे जो भी चीज़ें अपडेट करेंगे वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर में आपको सबसे पहली बात कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि पहले तो आपको कितने दिन का पढ़ना पड़ेगा। क्या 1 ईयर का करंट अफेयर में आपका होगा? देखिए, लगभग अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपका 1 ईयर करंट अफेयर में हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा 3 क्वेश्चन, 3 से 4, इसके लिए आपको 1 साल से पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये भी देखना होगा कि अगर आप 6 मंथ का कर ले रहे हैं तो आप 3 से 5 क्वेश्चन, आपको एग्जामिनर के ऊपर है कि कैसा कितना क्वेश्चन दे दे, लेकिन 3 से 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा 10 क्वेश्चन में। तो एक तरफ से पहले 6 महीने का आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर उसके पीछे जाइए। तो अब अगर करना चाहिए तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कहाँ से, सितंबर मंथ से। उसके बाद फिर अगस्त, जुलाई, इसी तरह से आप पीछे बढ़िए मंथ करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाया करेगा। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इतना लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते तुम लोग, पता नहीं क्या समस्या है। देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक अपॉइंटमेंट। एक सेकंड, अपॉइंटमेंट, इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। अगर देखेंगे, अगर एनटीपीसी को देखेंगे, एनटीपीसी, तो इसमें क्या हुआ था कि आपका सबमिट ऑफ कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन था, अवार्ड से क्वेश्चन था और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था। ये 3 से लेकर के अगर सपोज 10 क्वेश्चन पूछा है तो 3 से एक टॉपिक करके 3 क्वेश्चन यही से था। अब ज़्यादा पुराना नहीं था, लगभग 5 से 6 महीने का था। तो अब पहले तो 6 मंथ का करंट अफेयर कीजिए, अगर ठीक ठाक समय रहा तो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि कितने मंथ का करंट अफेयर हमसे पूछ सकता है। ठीक, तो अपॉइंटमेंट एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अवार्ड से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस एक क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर एक बचता है गवर्नमेंट स्कीम एंड कैंपेन। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम वो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, इससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, कभी कोई 2 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, जो भी मोदी सरकार आने के बाद जितने भी स्कीम आए उसको आप देख लीजिए, प्लस उसके बाद उससे पहले का अगर देखना चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार का देख लीजिए। इतना का स्कीम अगर आप देख लेते हैं तो आपका स्कीम में से अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं। रैंक एंड इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, लेकिन प्रेफरेंस अगर देंगे तो पहले अपॉइंटमेंट, फिर अवार्ड, फिर गवर्नमेंट स्कीम, कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर इंडेक्स रहेगा। किसी किसी शिफ्ट में पूछता है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं पूछता है। ठीक, रैंक इंडेक्स हो गया, लोन से कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक, वेबसाइट एंड पोर्टल, इससे कभी कभी क्वेश्चन उठते हैं, ज़्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट डेट, इससे क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, जैसे प्रीवियस जो हुआ है ग्रुप डी का एग्जाम, उसमें डेट और थीम, डे और थीम से क्वेश्चन रहा है, दिवस और थीम से, तो इसको भी आप कंसिडर करिए। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा ही, जो भी इसरो के द्वारा किया गया है वो सब चीज़, डीआरडीओ के द्वारा जो कुछ किया गया है, जैसे कौन कौन सा मिसाइल बनाया गया है, ये सब चीज़ें पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक, ये केवल करंट अफेयर नहीं, लास्ट 2 साल तक का, ये 3 साल तक का भी पूछ सकता है। तो आप नहीं कह सकते कि कितना पूछेगा, क्या पूछेगा। ठीक है, आगे आगे देखा जाए तो अपॉइंटमेंट के बाद इधर से अगर आप देखें
तो MAU रन दीजिए, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर देखिए, कुछ नेशनल न्यूज होती है जो कि न्यूज में रहती है, तो वो देख लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होता है, लगभग पूरा अगर 1 ईयर का निकालेंगे लगभग 50 से 60, ना तो आप बहुत ज़्यादा बोलिएगा तो 100 बोल सकते हैं कि 100 पॉइंट होगा, जो कि करना पड़ेगा। करंट अफेयर नेशनल इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद फिर इंटरनेशनल का, इसका भी आप देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा होगा, 50 रहेगा। मतलब कि अगर नेशनल का अगर 100 है तो इसका 50 ही मिलेगा आपको करंट अफेयर पूरे 1 ईयर में, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी है तो डेली 50 घटना हो रही है, लेकिन सभी नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस रन दीजिए। कमेटी को देख लीजिए कौन कौन सा कमेटी बनी, ज़्यादा नहीं बनते, लगभग 8-10 कमेटी बनी होगी पूरे साल भर में, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफेंस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो डिफेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो भी एक्सरसाइज होती है, ठीक, जो भी एक्सरसाइज हो रही है विभिन्न कंट्रियों के साथ, नौसेना का, वायुसेना का, और उसके बाद फिर थल सेना का, जो भी चीज़ें हो रही है वो। और भी डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे DRDO के द्वारा कुछ चलाया गया है, वो सब भी, जो भी मिसाइल विसाइल कर रहा है DRDO में, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, डिफेंस के अंतर्गत जाता है, ठीक। स्पोर्ट्स न्यूज़, अब स्पोर्ट न्यूज़ में से 2 क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन रहेगा, तो उस हिसाब से आपको स्पोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। ये भी लास्ट 1 ईयर कीजिएगा, सफिशियंट है। इससे कुछ करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखना पड़ेगा स्पोर्ट्स से, ठीक। बुक एंड ऑथर कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, किसी एग्जाम में पूछता है, किसी में नहीं, लेकिन ग्रुप डी में पूछता है, ठीक। जहाँ पर जनरल अवेयरनेस की संख्या कम है वहाँ पर बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछेगा। ओबिचुअरी से भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी, ये भी एक तरफ से फेमस पर्सनालिटी में ही आ गए, ठीक। तो जैसे कि आप अगर देखेंगे, जैसे कि अभी एक शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण मिला है, तो वो किस फील्ड से हैं, आप थोड़ा कमेंट करके हमको बताइएगा, तो इससे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को करंट अफेयर मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग। तो ये रहा करंट अफेयर का बेसिक चीज़ें। अब देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो करेंट में तो रहते हैं, मतलब ये स्टैटिक में ही आते हैं, स्टैटिक पोर्शन, लेकिन करंट से मिलते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक। क्लासिकल जितने भी डांस हैं वो देख लीजिए, और उसके बाद फोल्क डांस हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये सब चीज़ें, सॉन्ग, कौन सा गीत, कौन सा महोत्सव कहाँ होता है, ये सब भी करंट अफेयर का कर लीजिएगा, हो जाएगा लास्ट। लेकिन 2 साल का लास्ट करंट अफेयर करना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर से हो जाएगा। अवार्ड एंड ऑनर हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर करना होगा। बिजनेस इकोनॉमी रन दीजिए, केवल इकोनॉमी से कुछ चीज़ें देखना होगा, ज़्यादा नहीं। बुक एंड ऑथर जो भी हैं हिस्ट्री के टाइम के, एक तो हो गया मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट में ज़्यादा बुक नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडर्न में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मॉडर्न में, ये सॉरी, मिडिवल में मिलेगा लगभग 25-30 बुक, लेकिन मॉडर्न का बात किया जाए तो लगभग 50 बुक का लिस्ट रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेशनल अफेयर आपने देख लिया, पीपल इन न्यूज़ हो गया, डिफेंस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ में, हाँ प्लेस इन न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद फिर डिफेंस न्यूज़ हो गया, डे एंड इवेंट्स हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, ये भी देख लिया हम लोगों ने। स्पोर्ट देख लिया, कैपिटल एंड करेंसीज, ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इधर का ट्रेंड चेंज हो गया है, कैपिटल एंड करेंसी उतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स एंड रिजिग्नेशन, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन जितना भी टॉपिक है इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। जैसे आप अपॉइंटमेंट के लिए तो कम से कम आपको वो 100-125 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के ले लीजिए तो कम से कम आपको मेजर इवेंट करना है, आप कोई जूनियर हॉकी कप हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, तो वो सब चीज़ें नहीं देखना है आपको, मेजर स्पोर्ट्स देखना है, ठीक है। तो इतना आप कीजिए, बाकी बोलिएगा तो मैं भी इसमें एक चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज करके मैं करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूंगा, और मेन में करवाऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सारा आपको दे दूँगा करंट अफेयर, कि लिए अपॉइंटमेंट में सारा 5 घंटा के अपॉइंटमेंट का वीडियो बना दो कि अपॉइंटमेंट ही आपका कंप्लीट ना हो पाए 3 दिन में, तो ऐसा नहीं। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर देंगे, ना तो बोलिएगा तो हम यूट्यूब का लिंक बोल देंगे आप लोगों को कि कहाँ से उसको पढ़ लीजिए, कौन सा यूट्यूब में है जो कि आपके लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है। क्योंकि मेन बहुत कम रहता है, न्यूज़ बहुत सारे, अपॉइंटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा है, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, UPSC का चेयरमैन पूछेगा, ठीक। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, बहुत अंदर भी नहीं घुसता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मन करे तो लाइक कर दिए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, थैंक यू।